हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेफिल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को, क्योंकि इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था एंड कुछ ऐसी टॉपिक्स थी जो रह गई थी, और आज उन टॉपिक्स को इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। तो बिना टाइम इसके भी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए कंसीडर करें कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को हमने कुछ डिस्टेंस पर रखिए। देखो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दरअसल उल्टा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर रख लिया। ठीक है, एंड लाइन ऑफ फोर्स ए बी यहाँ पर लग रहा है इन दोनों पॉइंट्स पर। तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट ओवर द स्मॉल डिस्टेंस, देखा जाए तो इनके बीच में एक कांस्टेंट स्मॉल डिस्टेंस है और उस स्मॉल डिस्टेंस को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं यहाँ पर। इफ a test charge Q naught is moved from A to B, work done by electric field on the test charge। देखो यस, यहाँ पर कह रहा है कि अगर Q naught चार्ज को मूव करवाया जाए A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ, तो वहां पर वर्क डन होता है। एंड हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, देखो सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्टेंस तय कर रही है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारा वर्क हुआ। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चार्ज Q नॉट को, हमने चार्ज पर फोर्स अप्लाई किया और चार्ज ने क्या किया, सम डिस्टेंस तय किया A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर वर्क डन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑन टेस्ट चार्ज पर। इतना क्लियर है। मजीद देखते हैं द वर्क डन बाय आउटसाइड एजेंट। अगर वर्क डन आउटसाइड एजेंट से हो रहा है तो वो वर्क डन कहलाता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है वो। एंड वर्क डन बाय फील्ड इज टेकिंग एज नेगेटिव। जो वर्क डन फील्ड से हो रहा है दरअसल हम उसको नेगेटिव वर्क डन लेते हैं। एक बार फिर से सुने यहाँ पर कि जो वर्क डन आउटसाइड किसी भी बाहर वाले एजेंट से होगा और पॉजिटिव चार्ज मूव कर दिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, कन्वेंशनली हम उसको पॉजिटिव वर्क डन लेते हैं। देखो यहाँ पर समझते हैं इसको। यहाँ पर एक चार्ज एस चार्ज, तो हमने क्या किया, इस पर आउटसाइड एजेंट से इस पर फोर्स अप्लाई किया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये एस चार्ज मूव करके गई ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर ये जो वर्क है दरअसल हम इस वर्क को पॉजिटिव वर्क लेंगे, एंड जो वर्क फील्ड से हो रहा है दरअसल हम उसको नेगेटिव वर्क लेते हैं। क्लियर है? द रीजन इज दैट, इसका रीजन ये है कि इन दिस वे द पॉजिटिव वर्क इंक्रीज, जो पॉजिटिव वर्क होता है वो इंक्रीज करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज। इसका मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं, वर्क डन बाय फील्ड। ठीक है, जो फील्ड से वर्क डन हो रहा है, हमें पता है वर्क डन का फार्मूला होता है कि W is equals to F into स्मॉल डिस्टेंस पे मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ए से स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये इक्वल होता है Q नॉट टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल डिस्टेंस एंड टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इसका मैथमेटिकली फॉर्म देखो, हमें पता है कि जो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है वर्क डन पर चार्ज के। एंड यहाँ पर हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल लिया नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल डिस्टेंस के। तो हम यहाँ पर क्या करें, इस वैल्यू की जगह पर, ऊपर हमने देखा कि वर्क डन इक्वल है Q नॉट ई एन स्मॉल डिस्टेंस के, तो हमने इस वैल्यू को रिमूव किया और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालते हैं तो हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा V और डेल्टा A से ये क्या होता है, is the rate of change of potential with respect to the distance
दैट्स नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। किसको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस दैट्स नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये वाली मेन पॉइंट है, दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक मान में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इक्वल होती है टू द नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, ये नेगेटिव होती है, क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नेगेटिव ले रहे हैं। इन केस if the test charge is moved in a direction of other than along the line of force, दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर वो जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये मूव कर रहा है लाइन ऑफ फोर्स के अगेंस्ट, मतलब कि लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके तो फिर क्या होगा देखो, देन उसके बाद हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड cos थीटा एंड स्मॉल डिस्टेंस के cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड cos थीटा को बाहर निकालेंगे तो ये इक्वल आएगा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस ओवर स्मॉल डिस्टेंस के। इन जनरल वी कैन से दैट द नेगेटिव स्पेस, जनरल में हम ये कह सकते हैं जो नेगेटिव स्पेस है रेट ऑफ वेरिएशन पोटेंशियल एट द पॉइंट इन एनी, किसी भी डायरेक्शन में गिव्स करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर मतलब प्रोवाइड कर देता है। कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव लेंगे, एंड वाई डायरेक्शन में, एंड सिमिलरली जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं। प्रीवियस सोर्स के हवाले से एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान सिचुएटेड है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दरअसल है 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट में रखा गया। वन ऑफ द प्लेट्स इज मेंशन एट पोटेंशियल ऑफ 60 वोल्ट्स, इनमें से एक प्लेट्स को 60 वोल्ट्स है अबव द अदर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इक्वल होती है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस के एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 60 वोल्ट है एक प्लेट पर, ठीक है, 60 वोल्ट भी, एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है 10 वो 5 × 10⁻³ है, क्योंकि सेंटीमीटर अपार्ट में, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आता है 1.92 × 10⁻15 न्यूटन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स एक्ट कर रहा है। एंड व्यूअर्स, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जी व्यूअर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का यूनिट होता है, और भी एनर्जी के यूनिट्स होते हैं, जूल होते हैं, कैलोरीज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का यूनिट होता है। और ये पास मेडिकल टेस्ट में एमसीक्यू पूछा गया है। इन एटॉमिक फिजिक्स द एनर्जीज of oscillating fundamental particles are frequently expressed in terms of electron volts. एटॉमिक फिजिक्स में जो एनर्जी एक्सीलरेट होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल में, दरअसल उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सपोज अ चार्ज प्लस q मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम a पॉइंट टू द अदर b पॉइंट। सपोज करें कि प्लस चार्ज है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करके जा रही है। whose potential is lowered by delta V, जिसका पोटेंशियल लोअर्ड होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम की रिड्यूस होगी बाय चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से, बिकॉज दिस मच वर्क हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्क डन होगा वो बहुत ज्यादा होगा किसी एक्सटर्नल एजेंट से, जो रिस्टोर करेगा सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन में। एंड
द डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हो जाना होता है, एंड वो अपीयर होती है एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स में। इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं। देखो, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है 1/2mv² के, जो कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ये जो फार्मूला है वो सजेस्ट करता है देता एनर्जी कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं एज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज में। इफ वी अडॉप्ट द क्वांटम ऑफ चार्ज, अगर हम क्वांटम ऑफ चार्ज को अडॉप्ट कर लेते हैं, is a unit of charge in place coulombs, we arrive in other unit energy। हम एनर्जी के दूसरे यूनिट पर arrive करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, उस जहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, मैं इसको रिपीट करता हूँ। अगर हम क्वांटम चार्ज को अडॉप्ट करते हैं एज अ यूनिट ऑफ चार्ज इन प्लेस ऑफ कूलम, कूलम्स की जगह पर, तो हम एनर्जी के दूसरी यूनिट पर अराइव कर जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एनर्जी के और भी यूनिट्स हैं, जूल है, कैलोरी है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बाय फॉलिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन फॉलिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि 1 वोल्ट है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, याद रखें। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये इक्वल होता है 1 क्वांटम ऑफ चार्ज, जो कि 1 वोल्ट है। एंड सेकंड ये वाला, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स के। एंड ये वाला पास मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है। ओके, हम इसको जूल्स भी कहेंगे। 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स के इक्वल भी होता है, एंड यहाँ पर हम कूलम्स भी कहते हैं इसको। इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हवाले से। ए इलेक्ट्रॉन acquires speed of 10⁶ मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो हमें उसकी एनर्जी को फाइंड करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी का फार्मूला है 1/2mv²। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, ये एंड 10⁻12, ये 10⁻12 क्या है, दैट्स ये स्पीड है इसकी। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको हमने यहाँ पर स्क्वायर से डबल कर लिया शॉर्ट में। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 4.5 जूल के। एंड उसके बाद ये तो हमें स्पीड इसकी जूल, ये तो हमें एनर्जी मिली, लेकिन हमें उसको एनर्जी को फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि 4 वैल्यू यहाँ पर पुट की, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के। तो यहाँ पर हमने पुट किया वैल्यू, एंड जब हम इसको कैलकुलेट किए तो उसका आंसर आया हमें 2.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए याद रखें ये यूनिट होता है एनर्जी का। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स के अबाउट। देखो, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स ओन चार्जेस एज वेल एज अ चार्ज ऑन नेबरिंग बॉडीज। ठीक है, जो पोटेंशियल है कंडक्टर का वो डिपेंड करती है अपने चार्जेस पर, एंड दूसरे जो साइड में उसके चार्जेस हैं उस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए जो चार्जेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, जब भी मैथमेटिकली में या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये कंडीशन आता है तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं। तो उसके लिए हम कोई कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया सी, हेयर सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर सी इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय machines can't be stored on conductor beyond a certain limit is। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड हो रहे हैं किसी मशीन से, हम उसको कंडक्टर पर स्टोर नहीं कर सकते किसी लिमिट की हद तक। एज इट्स पोटेंशियल राइजेस तो ब्रेकिंग द वैल्यू, जैसे पोटेंशियल बढ़ती जाती है तो उसका जो वैल्यू है वो ब्रेकिंग होता जाता है।
एंड द चार्जेस स्टार्ट्स लीकिंग टू एटमॉस्फेयर। जो चार्जेस हैं वो एटमॉस्फेयर में लीक होना स्टार्ट करती हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है। तो देखो हमने इस वैल्यू से हमने ये फार्मूला कैलकुलेट किया कि कैपेसिटेंस, दरअसल ये कंडक्टर का कांस्टेंट है, वो चार्ज पर वोल्ट के इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इक्वल टू द चार्ज पर वोल्ट मेजर करता है कि हाउ मच चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन कंडक्टर। दरअसल ये फार्मूला मेजर करता है कि किसी कंडक्टर पर कितनी चार्जेस को स्टोर किया जाता है या फिर कितनी चार्जेस को मेजर किया जाता है। to raise its potential, उसको पोटेंशियल को रेज करते to the 1 volt and is taking a measure of its capacity holding electric charges called capacitance। एंड उसकी जो कैपेसिटी है होल्डिंग चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्डिंग करने की, दरअसल हम उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर पर, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। एक बार फिर से सुने, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर पर। मिसलन स्फेरिक कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, उसका जो स्फेरिक कंडक्टर है हम उसको मैथमेटिकली ऐसे लेंगे कि चार्ज पर वोल्ट इक्वल होता है चार्ज ओवर, ये इस तरीके से चार्ज ओवर रेजिस्टेंस की ये स्फेरिक फॉर्म में ले रहे हैं हम, तो वो इक्वल होगा 4 पाई एप्सिलॉन आर के। ये प्रोपोर्शनल होता है रेडियस से, जितना रेडियस ज्यादा उतना उसमें चार्जेस भी बहुत ज्यादा स्टोर होंगे। इन जनरल वी कैन से दैट फॉर कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप द ग्रेटर साइज, जितना उसका साइज ग्रेटर था किसी भी शेप के लिए किसी भी कंडक्टर का, तो उसमें जो कैपेसिटेंस की जो एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने की वो बहुत ज्यादा होगी। मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार फिर से सुनो कि हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर की शेप अगर ज्यादा होगी उसकी साइज भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है साइज पर। तो उसमें जो चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी और एबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साइज ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वही पॉइंट है, जो साइज होता है कंडक्टर का वो बहुत ज्यादा चार्जेस को स्टोर करके रखता है, becomes very inconvenient and device is called capacitor। उसकी डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं और वो इनकन्वीनियंट हो जाता है। डिजाइन जो है वो लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट हैविंग डायमेंशन। ये जो कैपेसिटर है ये एक ऐसी डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है विदाउट, उससे डायमेंशन दिए बगैर, उसको डायमेंशन नहीं देता। The principle of capacitor based on the fact that the potential of the conductor, जो प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का वो बेस्ड होता है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटली रिड्यूस विदाउट अफेक्टिंग द चार्ज, जो कि ग्रेटली रिड्यूस होता है अफेक्टिंग ऑफ चार्ज इन इट बाय प्लेसिंग एन अदर एर्थ कनेक्टेड विद कंडक्टर। अब अगर किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे और एनी अपोजिटली चार्ज या किसी अपोजिटली चार्ज से अपोजिटली चार्ज कंडक्टर से एंड इट्स नेबर्ड, यहाँ पे किसी नेबर्ड कंडक्टर से, तो उसमें ग्रेटली अफेक्ट करता है। सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एयर, एक सिस्टम है और उसमें दो कंडक्टर्स हैं जो कि सेपरेटेड किए जा रहे हैं किसी एयर से, और एनी इंसुलेटिंग मटेरियल, जहाँ उसमें हम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को इस्तेमाल करें, फॉर्म्स ए कैपेसिटर, वो दरअसल कैपेसिटर को फॉर्म कर रहा है। द कंडक्टर से इक्वल एंड अमाउंट चार्जेस, जो कंडक्टर है उसे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। एंड कैपेसिटेंस इज अ रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द वन कंडक्टर, ये के कैपेसिटेंस रेशियो है के कंडक्टर पर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। एंड द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, अगर यूनिट कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करें तो वो उसका यूनिट होता है फेराडे, और एक फेराडे इक्वल होता है कूलम्स पर वोल्ट के। ये जो कूल्स है ये कूल्स नहीं दरअसल कूलम्स है। ये जो फेराडे ये लार्ज यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, एंड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस कन्वेंट यूनिट आर, ये जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कन्वेंट यूनिट होते हैं, दिस इज अ लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। एंड ये दोनों जो है वो स्मॉल यूनिट्स होते हैं कैपेसिटेंस के, माइक्रो फेराडे
पिकोफैराड है, ठीक है। इनका मैथमेटिकल फॉर्म है इस तरीके से 10⁻6 माइक्रोफैराड है, 10⁻12 जो है वो पिकोफैराड है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। उसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अबाउट। वेरी कॉमन एंड कन्वीनियंट टाइप ऑफ कैपेसिटर है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच द conductors like form two plates parallel to each other separated by distance vary as compared to dimensions of the plates। देखो, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स में हम कंसीडर करें दो प्लेट्स हैं हमारे पास जो कि एक दूसरे से पैरेलल है और इनके बीच में सम डिस्टेंस है। प्रैक्टिकली इंटायर ऑफ द फील्ड सच एज कैपेसिटर इज लोकेटेड, इनके अंदर इंटायरली प्लेट्स में कैपेसिटर लोकेटेड है बिटवीन रीजन ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के रीजन में बीच वाले हिस्से में, एंड इट्स यूनिफॉर्म, और वो जो कैपेसिटर है इन प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सेप्ट, लेकिन एट द आउटर बाउंड्रीज विच नेग्लिजिबल व्हेन द प्लेट्स आर क्लोजर, जहां से प्लेट्स आर क्लोजर होंगे वहां से जो कैपेसिटर है वो दरअसल नेग्लिजिबल है। चार्जेस ऑन ईच प्लेट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों प्लेट्स पर जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं on the inner side, अंदर साइड में of the place due to the attraction of opposite charges, opposite charges की वजह से ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है डेंसिटी पर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है V इज इक्वल टू ED, ठीक है। यहाँ पर हमने इस वैल्यू को E की जगह पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर हमने ये वाला वैल्यू पुट किया, ठीक है, एंड डी जो यहाँ पर डिस्टेंस है, वेयर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में ये जो डी है ये डिस्टेंस है। वेयर हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होता है चार्ज पर वोल्ट के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर चार्ज का वैल्यू रखा, एरिया एंड डेंसिटी, एंड इस V की जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट करें, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगा डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, ये डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी एंड यहाँ पर ये डेंसिटी कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग वैल्यू में बचा वो वाला ये बचा एप्सिलॉन नॉट एंड ए और डी और डिस्टेंस के, ए यहाँ पर एरिया ऑफ द प्लेट्स है, ठीक है, इनके बीच में जो एरिया है और उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कैपेसिटर को। यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने पहले भी देखा ये जो कैपेसिटर ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है, होल्ड करके रखता है। एंड लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटर भी हमने बात की इसके हवाले से भी, इसका लार्ज यूनिट होता है फेड, एंड 1 फेड इक्वल होता है कूलम्स पर वोल्ट के। एंड कैपेसिटर स्केलर क्वांटिटी है नेचर में, ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, एंड थिकनेस ऑफ प्लेट्स पर भी डिपेंड नहीं करता कि प्लेट्स में वो कितनी थिक है, ठीक है, उस इन तीनों चीजों पर डिपेंड नहीं करता कैपेसिटर। लेकिन किन चीजों पर डिपेंड करता है, देखो जो कैपेसिटर वो डिपेंड करता है एरिया प्लेट्स, ये प्लेट्स का कितना एरिया है उस पर डिपेंड करेगा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के, जो प्लेट्स है वो कितना दूर है एक दूसरे से, और मीडियम बिटवीन प्लेट्स के दरमियान में कौन सा मीडियम यूज किया गया है। और एक पॉइंट याद रखिए, जो कैपेसिटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना कैपेसिटर अपने अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस को होल्ड करके रखता है। मतलब कहने का ये कि कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, whereas A is an area of plates. If an insulating material completely fills the space between plates, अगर हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करा रहे हैं प्लेट्स के दरमियान, तो फिर कैपेसिटेंस इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया ओवर डिस्टेंस के, ठीक है। ये तब फार्मूला यूज करेंगे जब हम प्लेट्स के दरमियान कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को या इंसुलेटिंग मीडियम को यूज करवाते हैं। और ये जो फार्मूला है ये हम तब यूज करेंगे जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी मीडियम को यूज नहीं किया जाएगा, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर है इतना?
इक्वेशन शो दैट द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। वही पॉइंट जो मैंने आपको रिसेंटली बताया कि ये जो कैपेसिटेंस है वो एरिया प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे कैपेसिटेंस इनवर्स रिलेशन रखता है, जबकि एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। इस इनहेंस बाय ई आर, ये ई आर यानी कि किसी डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक से इनहांस किया जाता है। इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक, हम इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक को हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, जो प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल होता है कैपेसिटेंस और सी नॉट के। ठीक है, ये सी जो यहाँ पर कैपेसिटेंस है, व्हेन इट हैज डाइलेक्ट्रिक, जब इसको डाइलेक्ट होगा तो सी नॉट क्या है, सी नॉट इज अ कैपेसिटेंस व्हेन स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज इम्पीटेंट। याद रखने वाले पॉइंट देखो, ये जो सी है ये कैपेसिटेंस जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को यूज करेंगे तब लिखेंगे। सी नॉट हम तब हम देंगे जब प्लेट्स के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं होगा, प्लेट्स बिल्कुल एम्प्टी होंगी। जो वैल्यू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो होता है बिटवीन 1 to 10 और डिफरेंट मटेरियल के लिए। ठीक है व्यूअर्स, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का क्या अफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स डिस्टॉर्ट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन प्लेट्स के दरमियान वो डिस्टॉर्ट करती है मॉलिक्यूलर डाइलेक्ट्रिक्स को। द मॉलिक्यूल्स आर polarized, one end become positive and other end become negative। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज्ड है, जो कि उसका एक नेगेटिव एक एंड जो है वो पॉजिटिव एंड दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव होता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्जेस, इन चार्जेस की मौजूदगी की वजह से डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दरअसल डिक्रीज हो जाता है बिटवीन प्लेट्स के दरमियान में। कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी, अगर हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करवाते हैं इट विल एक्यूमुलेट मोर चार्जेस, ये ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को एक्यूमुलेट करती है ऑन इट्स प्लेस। ठीक है, अपनी प्लेस पर। एंड इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की केस में द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज होता है। ठीक है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट याद रखें, जब हम बैटरी से डिस्कनेक्टेड करेंगे तो इसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं और जो अदर पैरामीटर्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, जैसे कि पेराडे एनर्जी एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, बस ये नोट कर लें अपने नोटबुक में। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। के कैपेसिटर्स की क्या कॉम्बिनेशन होती है, किस तरीके से हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं। कैपेसिटेंस, the capacitor of some fixed values are being manufactured। कैपेसिटेंस को some fixed values होते हैं। For circuit, the capacitance desired the value can, जो सर्किट के लिए जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू था वो डिजायर्ड वैल्यू था। हाउएवर दिस ऑब्टेन बाय सुटेबल कॉम्बिनेशंस, ये जो वैल्यू होता है वो सुटेबल कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन किए जाते हैं ऑफ कैपेसिटर्स। द कैपेसिटर कैन बी कंबाइंड इन, जो कैपेसिटर है हम उसको पैरेलल कंबाइन कर सकते हैं एंड सीरीज, दोनों में इसको कंबाइन करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखो हम कह रहे हैं पैरेलल, ये जो कैपेसिटर होंगे आपस में पैरेलल होंगे इस तरीके से। 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं जो कि आपस में पैरेलल मैनर में कनेक्टेड हैं। द अपर प्लेस ऑफ ईच कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल A and the lower plates of the other common terminal B। जो नीचे वाले हैं वो B टर्मिनल से कनेक्टेड हैं और जो ऊपर वाले वो A टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। A charge Q given to the point it will divide itself। जब हम इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये वाली चार्ज, तो ये चार्ज इससे डिवाइड हो जाएगी इन तीनों कैपेसिटर के अंदर। देखो ऑन द प्लेस इंडिविजुअल, हर एक कैपेसिटर में चार्ज डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस की मौजूद में। देखो 3 कैपेसिटर हैं, तो चार्जेस में यहाँ पर Q1 प्लस Q2 एंड Q3 बन जाएंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर इज दैट सोर्स।
जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक कैपेसिटर में अक्रॉस होगी। इफ द सी इज कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन C1 C2 एंड C3, ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास तीन कैपेसिटर है C1 C2 एंड C3 आर इन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ज्वाइंटेड इन पैरेलल। इन तीनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल मैनर में ज्वाइंटेड किया। तो इनको देखो मैथमेटिकली फॉर्म में, देखो व्यूअर्स हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर वोल्ट के इक्वल है। जब हम चार्ज को बाहर निकालेंगे तो ये कंडीशन इस तरीके से बन जाएगी, C इंटू वी के इक्वल आ जाएगा चार्ज। तो हम यहाँ पर क्या करें, चार्ज की जगह पर हम यहाँ पर रख रहे हैं सी वी। हमारे पास तीन कैपेसिटर में C1, ठीक है, C1V प्लस C2V एंड प्लस C3V के इक्वल आया। तो हम यहाँ पर क्या करें, हमने V को नेगलेक्ट किया। हम बात कर रहे थे कैपेसिटर की, तो हमने यहाँ पर कैपेसिटर्स में तीन, तो C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कहलाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब भी ये कंडीशन आए तो आप समझ जाएं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तीनों कैपेसिटर को आपस में ऐड करा जाता है, उसका सम लिया जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल, जो कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशन होती है वो इक्वल होती है टू द सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की। वही बात, ये कैपेसिटेंस जो है वो सम होता है हर एक कैपेसिटर्स की। इट्स ग्रेटर, ये ग्रेटर होता है देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल वन। हर एक कैपेसिटर से क्या होता है, इंडिविजुअल वन से ग्रेटर होता है। तो दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को यहाँ पर ये फिगराइज किया गया है। तो देखो, थ्री कैपेसिटर हैविंग राइट हैंडेड प्लेट एंड वन कनेक्टेड टू द लेफ्ट हैंडेड प्लेट। एक को हमने राइट हैंडेड प्लेट से कनेक्ट किया, दूसरा हमने लेफ्ट हैंडेड प्लेट से कनेक्ट किया। ऑफ द नेक्स्ट एंड सो ऑन कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम इन तीनों कैपेसिटर को आपस में सीरीज के मैनर में कनेक्टेड किया। व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सिस्टम, जब हम उसकी सेल को अक्रॉस द सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, चार्ज जो कि Q है इज ट्रांसफर्ड होगी फ्रॉम प्लेट F, फ्रॉम प्लेट F टू A। जस्ट A बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जो कि A है, यहाँ पर A पॉइंट है, ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है, A charge upon the one plate always attracts upon the other plates of the charge equal in magnitude। जो A प्लेट है वो दूसरी चार्ज को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड में। एंड अपोजिट साइन, उसमें जो साइन होगी नेगेटिवली साइन अपीयर्ड होगी। हेंस द ईच ऑफ दीज कैपेसिटर होल्ड द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। जबकि ये इन दोनों जो प्लेट्स की जो साइज है वो ईच क्वांटिटी में चार्जेस को सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को होल्ड करेंगी इन कैपेसिटर में। वे सपोज V टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ हम इसको वोल्टेज भी कहते हैं। अक्रॉस द कॉम्बिनिंग, ये जो कंबाइनिंग के अक्रॉस है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक कैपेसिटर के दरमियान, जैसे कि V1 V2 एंड V3, सच दैट देयर सम इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इनका जो सम है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के, यहाँ पर सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के। इसको हमने कहाँ से ड्राइव किया, देखो हमने पहले पीछे फार्मूलास की बात की कि हम जब V को बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा कि चार्ज ओवर कैपेसिटेंस के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास तीन कैपेसिटर है, Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3 के इक्वल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इन सारों को हमने कैंसिलाइज किया, तो ये इक्वल आया 1 के। ठीक है, 1 ओवर C इक्वल होता है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 के इक्वल। दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बस ये कहलाती है सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस तरीके से हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। Just to find the resulting capacitance of the capacitor in series combining combination, we must add the reciprocals of their individual capacitance। तो हमें ऐड करना होता है ये जो कैपेसिटर आपस में रेसिप्रोकल होते हैं हर एक इंडिविजुअल आपस में। It will give reciprocal to the result
ऑफ कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटेंस का रिजल्ट देते हैं 10 वो रेसिप्रोकल कर देते हैं। रिजल्टेंट इज लेस, इसका जो रिजल्ट निकलता है वो 10 लेस निकला देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ओके बस दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के हवाले से एक एग्जांपल है, इसको भी प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, C1 जिसका वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड एंड C2 जिसका वैल्यू है 6 माइक्रोफेराड। इन वो कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में अक्रॉस इनके दरमियान 90 वोल्ट है, यानी कि इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई, पोटेंशियल 90 वोल्ट सप्लाई करें पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट द चार्जेस ऑन C1 एंड C2 एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। इनमें हमें चार्जेस को कैलकुलेट करना है और इन दोनों कैपेसिटर के दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास कितने हैं, याद रखेंगे यहाँ पर हमने टोटल कैपेसिटेंस लिए 2। जब भी 2 कैपेसिटेंस हो गए तो मैं आपको यहाँ पर कंडीशन बताऊंगा, वो याद रखें। देखो C1/C इक्वल होगा 1/C1 प्लस 1/C2 को, क्योंकि हमारे पास 2 कैपेसिटेंस है। जब भी 2 कैपेसिटेंस होंगे तो हम उसके लिए ऑलवेज ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। याद रखें हम जस्ट ये कंडीशन 2 कैपेसिटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, 3 से या 3 से ज्यादा कैपेसिटेंस के लिए ये वाली कंडीशन यूज नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन क्या है, C1 मल्टीप्लाई में है C2 कैपेसिटेंस के साथ, ठीक है, एंड उसके बाद C1 प्लस C2 है ये कंडीशन। जब हम इनके वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, 3 इंटू 6 इक्वल आएगा 18 एंड ये इनका आपस में जब ऐड कराएंगे तो ये 9 के। जब हम देखो यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 18 है और इसके नीचे ये 9, ठीक है, ये यहाँ पर 9 और ये 2, तो इसका आंसर बना यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड है। हमें इस प्रॉब्लम में सॉल्व करना था, चार्जेस को कैलकुलेट करना था एंड पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना था। तो फर्स्ट हम चार्जेस को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर C1 एंड C2 पर। जो चार्जेस होते हैं वो दरअसल सेम एंड इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो देखो हमें चार्जेस का ये फार्मूला है, हम जो कि हमने कैपेसिटर से रीअरेंज किया। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया 2 इंटू 10⁻⁶ जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर पुट किया इंटू 90 वोल्ट, ठीक है, 90 वोल्ट हमें गिवन है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, 90 वोल्ट अब पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम इसको कैलकुलेट कराएंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें आंसर मिलता है 180 इंटू 10⁻⁶ कूलम्स के। इतनी चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक। उसके बाद हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें रीअरेंज करके ये वाला फार्मूला बनाएंगे। दोनों कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो अलग अलग फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं C1 कैपेसिटर का। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया चार्जेस, हमारे पास चार्जेस है 180 इंटू 10⁻⁶ कूलम एंड हमारे पास पहले कैपेसिटर का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोफेराड, ठीक है, दिस इज अ माइक्रोफेराड। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंड इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दरअसल एक ही पॉइंट है। जब हमने इन दोनों का कैलकुलेट कराया तो हमें 60 वोल्ट मिला, ये पहले कैपेसिटर का वैल्यू है। दूसरे कैपेसिटर का वैल्यू भी इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इसका वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁶। जब हम इन दोनों को कैलकुलेट कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 30 वोल्ट्स। ओके बस दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो वाइंड अप हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर एंड उसके बाद हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द, तो मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच।